हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आप सभी को विनय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को सरल करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट VVI होगा। यही सवाल आएंगे। पहला सवाल है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 का मान क्या होगा। चलिए इसको हम सरल करते हैं। इसको हम 90 डिग्री के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट इज tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। तो cot कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री इक्वल टू tan 15 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री tan 20 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1। फिर tan थीटा इंटू cot थीटा 1 इक्वल टू 1। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, बताइए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी छाया के बराबर है। तो इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक खंभा है और खंभा की छाया नीचे है, ये खंभा की छाया है। यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण जो इस खंभे की छाया के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, मान लेते हैं। जो इसकी छाया ऊंचाई है खंभा की, वही इसकी ऊंचाई जो है सो क्या है, छाया की भी है, दोनों क्योंकि बराबर है। तो हमने खंभा की ऊंचाई को h मान लिया और उसकी छाया की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, h। अब यहाँ पे हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना है, परपेंडिकुलर है आपका h है और बेस भी कितना है, h है। h से h कटेगा तो यहाँ पे कितना डिग्री आएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा, 1। अब tan के आप प्रपोजल में देखेंगे tan कितना का मान 1 होता है, तो आप बोलेंगे कि tan 45 का मान 1 होता है। tan से tan कटेगा, थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो 45 डिग्री है नहीं। तो बच्चों आपको मालूम है यहाँ पे सभी जो वैल्यू दिया हुआ है पाई में दिया हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना पाते हैं, 45 डिग्री। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। सॉरी बी नहीं होगा, सी विल बी दी करेक्ट आंसर, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर जो एक खंभा है और पृथ्वी की छाया जो है सो 2√3 है। यहाँ पे 2 अपॉन लग गया हुआ है, लेकिन 2 अपॉन नहीं है, 2√3 मीटर है। तो क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण। इसमें भी हम डायग्राम बनाते हैं। ये खंभा है और इसकी ये क्या है, छाया है।
और ये सूर्य का उन्नयन कोण है। यहाँ पे हम थीटा डिग्री बना लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2√3 मीटर है। तो tan थीटा इक्वल टू 6/2√3। इससे ट्रांसपोर्ट करेंगे कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स। तो tan थीटा इक्वल टू 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अब बटा में क्या हो जाएगा, √3 से √3 कटेगा। tan थीटा इक्वल टू √3। tan थीटा इक्वल टू tan कितना डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। tan से tan कटेगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री। यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस 5 नंबर जो सवाल है, tan 65 अपॉन cot 25 का मान है। चलिए इसको हम सरल करते हैं। सवाल क्या है, tan 65 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। तोड़ेंगे tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, दैट इज tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो cot कितना डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। cot से cot कटेगा, क्या आएगा, 1 होगा। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको पता है cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2 होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है cosec 90 डिग्री। तो cosec जो 90 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 1 बराबर क्या होता है, sec a होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं sec a इंटू साइन 90 माइनस ए क्या होगा, साइन 90 माइनस ए होता है cos a। साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी, सेक ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इसमें तो नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट सवाल एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण जो है सो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मान लेते हैं ये क्या है, एक मीनार की ऊंचाई है और 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ए बी सी, ये दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे h। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी बटा बी सी। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। ए बी का मान है h, बी सी का मान है 100। डायगोनल आप गुना करेंगे तो h इक्वल टू कितना होगा, 100√3। ए विल बी दी, इसमें ए और बी दोनों में 100√3 है। नहीं, बी में है 100/√3। ए में अब क्या है 100√3। मेरा कितना आया 100√3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है cos ए बराबर 1/2 है।
तो कॉस ए बराबर 1/2 है, तो यहाँ से ए का अगर मान निकालते हैं, कॉस कितना का मान होता है 1/2, तो कॉस से 60 का मान होता है 1/2, यानी कि यहाँ पे ए का मान कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का। तो 1 - 2 इंटू कॉसेक 60 का मान कितना होगा 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 1 - 2 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से इसको हम काटेंगे, 2 टाइम्स कटेगा, तो 1 - 1/2 दैट इज, इसका एलसीएम लेंगे 2, तो 2 - 1 = क्या हो जाएगा 1/2। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर का ये मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेक को जो है वो tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, दैट इज tan स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर प्लस माइनस में कटेगा तो क्या आएगा -1। सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट cot a बराबर 8, cot a बराबर 8, तो साइन का मान ज्ञात करें। ये सवाल इरर है, सवाल क्या है ये इरर है, क्वेश्चंस गलत हैं। इसमें कितना होगा, इसका सवाल सही होगा 15 cot, क्या है 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर 8/15। cot क्या होता है b/p होता है। तो यहाँ से किसका मान निकालना पड़ेगा h का। तो h बराबर क्या होता है, तो p² प्लस b²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, p कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 = √289 कितना होगा 17। हमें किसका मान निकालना है साइन का। तो साइन बराबर जो होता है वो क्या होता है p/h होता है। p का वैल्यू कितना है 15 है, p का वैल्यू क्या है 15, तो 15/17, 15/17 कौन से ऑप्शन है ए ऑप्शन है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट cot 90 - a किसके बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला है cot 90 - थीटा = क्या होता है tan थीटा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1 होगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।